हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। अनअकैडमी में आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएंगी अगर आप NT-UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं। और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आज का चैप्टर है 5वां। NCERT के ओरिजिनल क्वेश्चन जो 5th मनोविज्ञान के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? यह सूत्र टरमन ने दिया था। उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया SOR का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? क्लार्क हल ने प्रस्तुत किया था। बिने साइमन स्केल 1908 में किसने दिया था? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के बिने और साइमन ने दिया था। किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षक निर्मित परीक्षणों को कम विश्वसनीय बताया है? एलिस ने इसे कम विश्वसनीय बताया था। उत्तम परीक्षा में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेषताएं प्रत्येक परीक्षण के निर्माण के आधारभूत सिद्धांत हो जाते हैं। ये बात किसने लिखी? डगलस हॉलैंड ने लिखी। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से संबंधित है? क्रियात्मक पहलू। व्यक्तित्व मावन यानी कि पर्सनैलिटी मेजरमेंट की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? समाज मिति विधि में। विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना ही भिन्न क्यों ना हो। ये बात किसने लिखी? क्रो एंड क्रो ने। बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से निहित है, इनमें कौन सा सही नहीं है? निहित ज्ञान सही नहीं है। ज्ञान, आविष्कार और निर्देश बुद्धि के लिए बने हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को विकास करने का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? J.M. राइस को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है? सैद्धांतिकता, थ्योरेटिशियन। बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान होता है जिसे मापना आसान है परंतु परिभाषित करना मुश्किल है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? जैनसन ने दी। भारत में C.H. राइस के अलावा 3 अन्य मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया है, इनमें कौन सा सही नहीं है? इनमें जॉन डी मेयर भारत के नहीं हैं, जलोटा जी, शंकर झा जी, भाटिया जी भारत के ही हैं। निम्नलिखित में से किसे बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? यह सिद्धांत जाना जाता है भौतत्व सिद्धांत। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड ब्रे ने साइमन की मदद से 1905 में तैयार किया, जिसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया। इसमें प्रश्नों की संख्या क्या थी? इसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी, बाद में जो 59 कर दी गई। जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे ही उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। उपयुक्त वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? बेसल वर्ष के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण अमेरिका में 1917 में बनाया गया। इसका नाम क्या था? आर्मी एल्फा परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है? विभिन्न भाषी तथा विकलांग, बहरे, गूंगे, अंधे व्यक्तियों के लिए। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नता का। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? बुद्धि लब्धि का केवल बालकों पर लगाकर अपनी अकुशलता को छिपाने में। प्रमुख दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक के कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराता हूँ। किस दार्शनिक के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सत्य का साक्षात्कार? प्लेटो ने कही थी ये बात। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय किसे जाता है? रूसो को जाता है। मानव व्यवहार का प्रयोगात्मक विश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? B.F. स्किनर ने किया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से मनोवैज्ञानिक थे? सिगमंड फ्राइड। ज्ञानात्मक विकास के सक्रिय रूप, प्रतिमान रूप और प्रतीकात्मक रूप के प्रतिपादक कौन थे? जेम्स ब्रूनर। अधिगम की 5 श्रेणियां बौद्धिक कौशल, ज्ञानात्मक का, व्यू रचना, मौखिक सूचना, गामक कौशल और अभिवृद्धि के प्रतिपादक कौन थे? रॉबर्ट गेने इसके प्रतिपादक थे। गैस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित गैस्टाल्ट थ्योरी, गैस्टाल्ट शब्द का अर्थ है समग्र या पूर्णकार। ये किस भाषा का शब्द है? गैस्टाल्ट का मतलब है समग्र या पूर्णाकार। ये जर्मन भाषा का शब्द है। शिक्षा प्रणाली एजुकेशन सिस्टम में अनुकरण को विशेष महत्व देने वाले दार्शनिक
या मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था? प्लेटो। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक के रूप में किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने लिखी थी? टॉक टू द टीचर्स 1923 में। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रबल विरोधी मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? G.W. ऑलपोर्ट को। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के प्रतिपादक कौन है? कुर्ट लेविन। सर्वप्रथम किस दार्शनिक ने स्वीकारा कि बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती है उसकी रुचियों, विचारों, इच्छाओं व मानसिक योग्यताओं में अंतर आता जाता है? प्लेटो ने माना। निम्नलिखित में से प्रकृतिवादी दार्शनिक कौन थे? रूसो प्रकृतिवादी दार्शनिक बोला जाता है। सीखने के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु के आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए, उसे कुछ देखना भालना चाहिए और अंत में उसे कुछ प्राप्त करना चाहिए। उपयुक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? यह कथन मिलर और डोलार्ड ने दिया था। ये मेरा प्रोफाइल है डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से अनअकैडमी पे। आप ये हेड भी डेडिकेट कर सकते हैं जिसमें आप हमारे वीडियोस के बारे में अपने व्यूज़ लिख सकते हैं। ये मेरा रेफरल कोड है A to Z करियर्स, इसे आप प्लस कोर्स के लिए ले सकते हैं। आप अनअकैडमी पे मुझे डॉक्टर DRPUNITGOEL के नाम से सर्च कर सकते हैं और जैसे ही ये बटन आपको मिल जाए आप फॉलो का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। 703 वीडियो मेरी फ्री कोर्स में आपको अवेलेबल हैं। जो फ्री कोर्स हैं, ये वाले फ्री कोर्स में मैंने आपको दिखाया था, ये सारे मेरे फ्री कोर्स में। जब आप अपना लॉगिन खोलोगे तो यहाँ से फ्री कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, स्पेशल क्लास सेलेक्ट करना है, या यहाँ से आप प्लस कोर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्री कोर्स में 703 वीडियो और एक से बढ़ के एक वीडियो आपको मिलेंगी और सारा मटेरियल मिलेगा आपको। और इसके बाद आपका जो स्पेशल कोर्स है उसमें मेरी 273 वीडियो मिलेंगी, जिसमें प्लस और स्पेशल की सारी वीडियो आपको मिलेंगी। रोज़ाना सुबह 7 बजे मेरी क्लास होती है 7 AM पे, जिसमें हम इंग्लिश के 5 वर्ड, करंट अफेयर्स और एक जीके का टॉपिक कराते हैं, EVS का या जीके का। और दिन में 2 से 3 मेरी NTA UGC नेट की क्लास होती है। NTA UGC नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसकी क्लास मेरी होती है डेली 2 से 3 दिन में, दोपहर में खाने के समय। लंच में आप मेरी क्लास को कर सकते हैं। ये 2 क्लास ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। ये प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं, फॉलो कर, और रेफरल कोड जरूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। I hope you will really like my video. Please press the button of like and share these videos to all your friends and aspirants of competitive examination. Thank you very much. Sayonara. तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको बताया एक CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी की वीडियो, साथ साथ मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। अपना YouTube का एप्लीकेशन खोलिए, A to Z करियर्स, उसे सर्च बॉक्स में डालिए, आपको तुरंत मेरा चैनल मिल जाएगा। A2ZCARRS। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला आइकन जरूर दबाइए और NTA UGC नेट की तैयारी घर बैठे कीजिए। पहला चैनल जिसमें एक एक पॉइंट, एक एक एनालिसिस आपको मिलता है UGC नेट के बारे में। और कम्युनिटी बॉक्स में एक क्वेश्चन होता है, उसे भी जरूर अटेम्प्ट किया करो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। विल मीट टुमारो। डोंट फॉरगेट टू प्रेस subscribe button and bell icon as well. A to Z careers. Thank you very much for that day.